हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मिस्ट्री की जिसका 100 साल बीत गया लेकिन अभी तक वो बस मिस्ट्री बन के ही रहा हुआ है। और इसमें बस ट्विस्ट के बाद ट्विस्ट है कहानी में। सुनते रहो बस और सोचते रहो, इमेजिन करते रहो क्या बीता होगा इस फैमिली के ऊपर। तो ये कहानी है 1922 में जर्मनी की एक घने जंगलों के बीच हाइकेनफिक नाम का एक टाउन का। तो वहाँ पे ना एंड्रेस नाम का एक आदमी रहता था, करीब 62-63 साल का। तो वो रहता था अपने पत्नी के साथ, अपने बेटी के साथ और उन बेटी के 2 बच्चों के साथ। तो उसका पत्नी का नाम था कजिलिया और बेटी का नाम था विक्टोरिया और उसके 2 बच्चे थे। इस कहानी का शुरुआत तो तुम यहाँ से कह सकते हो कि अचानक एक दिन क्या हुआ कि उसके घर में जो मेड काम करती थी ना, वो अचानक बोलने लगी कि मुझे यहाँ पे काम नहीं करना है, मैंने भूत देखा है, यहाँ पे कुछ है, हॉन्टेड हाउस है, ये बोलती रही। लेकिन घर वाले क्या मानने वाले हैं, उसको नहीं माने एज यूजुअल। तो मेड वो काम छोड़ के चली गई वहाँ से। तो मेड के बातों में तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये हॉन्टेड हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो एज यूजुअल चलता रहा। फिर बात थोड़ा सा अजीब होने लगा दिन पे दिन। अचानक एक दिन हुआ यूँ कि एंड्रेस नींद से उठते हैं सुबह सुबह और ये फार्म बर्फीला है, तो बर्फ में घिरा हुआ है चारों तरफ। तो वो नींद से उठ के ना अपने विंडो से देखते हैं कि जो घना जंगल है ना फार्म के आसपास, वहाँ से पेड़ों के निशान उसके घर के बैक डोर के पास आया है। ऐसा पेड़ों के निशान देखता है वो और वो सोचने लगता है कि इसका मतलब कोई उस जंगल से उसके घर के पास आया होगा। लेकिन सबसे शॉकिंग जो बात थी कि उसने ना कोई वापस जाने वाले पेड़ों के निशान नहीं देखे। मतलब कोई वहां से इसके घर के पास आया तो है लेकिन शायद गया नहीं। तो यह बात काफ़ी शॉकिंग लगी एंड्रेस को। तो एंड्रेस गया अपने बैक डोर के पास, वहां पे छानबीन की कि क्या कोई आया है कि नहीं, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। और ऐसे स्टोरीज में कहाँ भी मिलने वाला था उसको, तो उसने छोड़ दिया उस वक्त के लिए वो चीज़। फिर ना कुछ अजीब चीज़ें और होने लगी। कुछ दिन बाद उसको अपने फार्म में एक न्यूज़पेपर मिला। न्यूज़पेपर तो मिल सकता है लेकिन अजीब क्या था कि ये न्यूज़पेपर ना वहाँ पे कहीं मिलता ही नहीं था। ये किसी बाहर के इलाके का न्यूज़पेपर था। तो उसको वहाँ पे भी डाउट गया कि इसका मतलब कोई तो आया होगा ज़रूर, उसके पास न्यूज़पेपर था, क्योंकि ये न्यूज़पेपर तो यहाँ का नहीं है, मतलब बाहर से ही कोई आया है। खैर कुछ नहीं मिला तो उसने वो छोड़ दिया। फिर चीज़ें और गहरे होने लगी कि अचानक एक दिन ना एक घर से उनका चाबी का एक गुच्छा गायब हो गया। फिर एक दिन हुआ यूँ कि एंड्रेस का जो टूल शेड था उस पे ना खरोचों के निशान दिखे गए। लगता है कि कोई किसी ने वो खोलने की कोशिश की हो। तो ये बातें ना बहुत बिगड़ती गई। तो फिर भी एंड्रेस को लगा कि ठीक है, थोड़ा ध्यान से चारों तरफ नज़र रखते हुए रहते हैं, कुछ नहीं होगा, शायद कुछ आया भी होगा तो चला गया होगा। फिर अचानक एक दिन हुआ यूँ कि वो सब घर में ही थे। फिर एंड्रेस को ना और उसके फैमिली को कुछ आवाज़ आने लगी, लेकिन ये आवाज़ उनके घर के बाहर से नहीं बल्कि ऊपर से आ रहा था और ऊपर था उनका एटिक। तो एंड्रेस गया वहाँ पे चेक करने एटिक में कुछ है कि नहीं। और क्या लगता है कुछ मिला होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नहीं होता ना ये ऐसे स्टोरीज में कि कोई ढूंढने गया उसको मिल गया कुछ। एज यूजुअल नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। तो बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि एंड्रेस को अब डर लगने लगा। तो एंड्रेस गया अपने पड़ोसियों के पास उनसे मदद मांगने की, क्या तुम लोगों ने कुछ देखा है, क्या तुम लोग कुछ मेरी मदद कर सकते हो, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन उन्होंने पूरा इनकार कर दिया कि हमने कुछ नहीं देखा, तुम्हारे फैमिली का मैटर है, हम क्या करेंगे, तुम्हारी घर की बात है। नहीं किया उन्होंने खुद मदद। तो अब तक तो फिर भी सब ठीक था, जिंदा तो था एंड्रेस। लेकिन ये ना कहीं उसकी गलती हो गया हो कि उनसे मदद मांगने जाना, पता नहीं, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब आते हैं मेन क्राइम वाले दिन के बाद। 31 मार्च 1922 एंड्रेस उसके फैमिली के साथ अपने घर पे, बाहर से कोई एंड्रेस को बुलाती है। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं कि मैंने कहा था ना उनका जो मेड था वो छोड़ के चला गया था, तो उनको एक नए मेड की ज़रूरत थी। तो इसी दिन ना उनका एक नया मेड आया था और ये उसका पहला दिन था। और सिर्फ पहला नहीं, आखिरी दिन भी था। तो चलो, जो मैं कह रहा था कि कोई आता है एंड्रेस को उसके नाम से बुलाता है। तो एंड्रेस गया बाहर, हो गया 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, लेकिन एंड्रेस नहीं आया। तो एंड्रेस की जो वाइफ थी ना, तो वो सोचने लगा कि क्या हुआ, एंड्रेस गया अभी तक आया नहीं। तो वो देखने गया कि एंड्रेस कहाँ गया, कौन आया होगा। तो वो गई देखने। अब उसके गए हुए भी 2-4 मिनट हो गए, वो भी नहीं लौटी। तो कुछ तो अजीब हो रहा था वहाँ पे। फिर ना बाहर से आवाज़ आया कि
एंड्रेस का जो बेटी थी ना विक्टोरिया, तो विक्टोरिया के नाम से किसी ने पुकारा कि विक्टोरिया तुम बाहर आओ। तो विक्टोरिया भी चली गई देखने की कि क्या है बाहर, कौन बुला रहा है, ये दो गए अभी तक आए नहीं क्यों। तो विक्टोरिया गए तो विक्टोरिया भी वापस नहीं आई। तो घर में विक्टोरिया के 2 बच्चे थे और उनका मेड था। अब ये जो भी था ना, या तो कोई आदमी, या तो कोई एनिमल, तुम कुछ भी कहो, या तो कोई एंटिटी। एंड्रेस, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, जो भी एक एक करके ये निकल रहे थे, उस सबको इसने मारा था। और इसने चालाकी ऐसी की कि देखो एक एक करके उनको बुलाया। एंड्रेस पहले आया, उसको मारा, फिर उसका बॉडी छुपा दिया, फिर उसके बाद उसकी वाइफ को बुलाया, उसको भी मारा, उसका बॉडी भी छुपा दिया। ऐसे तीनों को मारा, तीनों के बॉडी छुपा दिए। फिर घर के अंदर वो घुस गया। वहाँ पे थी एंड्रेस की मेड एंड विक्टोरिया के 2 बच्चे। उसने पहले मेड को मारा और दोनों बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी मार डाला। लेकिन एक चीज, कहानी में एक और ट्विस्ट जो इस कहानी को बस ट्रेजेडी नहीं, एक नाइटमेयर बना के रख देगा। बात है 4 अप्रैल की। 4 अप्रैल उन 6 आदमियों की बॉडी मिली घर के बाहर, पड़ोसियों को मिला। लेकिन इन 4 दिन ना, जिसने उनको मारा था वो वहां से गया नहीं। वो एंड्रेस के घर पे ही रहा, उनके डेड बॉडीज के साथ वहीं पे रहा था 4 दिन। मतलब कोई तुम्हें मारता है और उसके बाद तुम्हारे ही घर पे रहने लगता है। सोचो कितना नाइटमेयर हो सकता है वो। तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पड़ोसियों ने देखा था कि इस वक्त के बीच उनके चिमनी से धुआं निकल रहा है, ताकि लगता है कोई नीचे बैठ के गर्मी ले रहा है, आराम कर रहा था। और पुलिस को सबसे ज़्यादा जो अजीब लगी कि जो एंड्रेस के फार्म में जो उनके पेट्स थे ना, लाइक काउस हॉर्स जो था, उनको टाइम टू टाइम खाना दिया गया था। यस, वो किलर ने उनको टाइम टू टाइम खाना दिया था। और उसके बाद एंड्रेस के घर में उनका घर के सामान का पूरा यूज़ किया, उसके किचन में उसने खाया पिया पूरा यूज़ किया। और पुलिस के आने से ठीक पहले वो भाग गया और उसका निशान नहीं मिला किसी को। और बॉडीज जो उसने काफ़ी अजीब तरीके से छुपा के रखे थे, बहुत ही चालाकी के साथ, घास और लकड़ी के दरवाजा, इन चीज़ों को यूज़ करके उसने छुपा रखा था। तो पुलिस तो शॉक हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी को मार डाला, किसी की फैमिली को मार डाला और मारने के बाद वहीं पे रह गया किलर उनका। खैर 100 साल से ज़्यादा बीत चुका है इस इंसिडेंट का, लेकिन इसका मिस्ट्री आज तक कभी सॉल्व नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। एंड्रेस और उसकी फैमिली को जजमेंट नहीं मिला क्योंकि 1955 में ये केस के फाइल्स ऑफिशियली विथड्रॉ कर लिए गए। लेकिन क्वेश्चन तो अभी भी है आज तक, आखिर मारा किसने था, क्यों मारा, और मारा भी तो उसके घर में क्यों रहा 4 दिन तक, कुछ समझ नहीं आ रहा ना। खैर तुम अकेले नहीं, पुलिस को भी कुछ नहीं समझ आया था उस दिन। और सिर्फ उस दिन क्या, 100 साल बीत गए, किसी को कुछ समझ नहीं आया। बस वो जो भी था, जो भी इंसान था, जो भी एनिमल था, जो भी एंटिटी था, काफी शातिर तो था। कमेंट में बताओ क्या हो सकता है, किसने मारा हो सकता है, और क्या वो किलर सच में उनके घर में बहुत पहले से रहता था। क्योंकि वो पिछला वाला जो मेड उसने बोला था, उसने एटिक में किसी को देखा है, कोई माना नहीं। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट्स हैं। तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा, मुझे बोलो कमेंट्स में।